नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, तड़पता हुआ आया और घुटनों के बल खड़ा हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तेरा घर बर्बाद हो गया? तेरे बीवी बच्चे हलाक हो गए? तेरे घर में आग लग गई? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर ये सब कुछ हो गया होता तो मैं इस तरह से परेशान ना होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे नबी ने फरमाया, आखिर फिर क्या हुआ? कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था और जब 4-5 साल के बाद मैं घर आया तो मेरे सहन में एक नन्हा सा फूल महक रहा था, एक बेटी खेल रही थी। माशाअल्लाह। मैंने सोचा ये किसी पड़ोस की होगी, लेकिन मुझे पता लगा कि ये मेरी ही लख्त जिगर है। मैंने बीवी से कहा, ये तुमने क्या किया? मैं समाज में किस तरह से जिंदा रहूंगा? मैं किस तरह से अपनी इस मकसद ये कि सर उठाकर समाज में जीऊंगा? बीवी ने कहा, ये तुम्हारी नूरे नजर है, लख्ते जिगर है, मैंने इसे परवान चढ़ाया है, लेकिन जैसे ही मैंने सुना ये मेरी बेटी है तो मेरी आंखों में खून उतर आया और मैंने ये इरादा कर लिया कि अब मैं इससे इंतकाम लेकर ही रहूंगा। एक दिन मैंने उस बेटी की उंगली पकड़ी और कहा, बेटी चलो बाजार चलते हैं, तुम्हें कुछ लाख वहां से खिलौने ला कर देते हैं। मैंने कस्सी और फावड़ा उठाया और उठाने के बाद मैं जंगल की तरफ लेकर गया। मैंने एक गड्ढा खोदना शुरू किया। जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो वो मेरी पेशानी पर जो पसीना आता था वो बच्ची उठती थी और अपने नन्हे से दुपट्टे से मेरी पेशानी के पसीने को साफ करती थी। अल्लाह 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 अल्लाह। और कहती थी, मेरे बाबा जान, अल्लाह 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 अल्लाह। आप इतनी मेहनत ना करें, थोड़ी देर आराम कर लें, ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? लेकिन मुझ पर कोई असर ना हुआ, यहाँ तक के मैंने गड्ढा तैयार कर लिया और मैंने उसका हाथ पकड़ा, गड्ढे में धक्का दे दिया और जैसे ही वो गड्ढे में गिरी मैंने मिट्टी डालना शुरू की। वो समझ गई मेरा बाप मुझे जिंदा दफन करने आया है। अल्लाहु अकबर। जब मैं मिट्टी डाल रहा था तो मेरी बेटी कह रही थी, मेरे बाप तू मुझे क्यों जिंदा दफन करना चाहता है? मैंने दुनिया में कौन सा गुनाह किया है? मैंने कौन सा पाप किया है? अभी मैं कोई पाप करने के लायक भी नहीं हुई हूँ, कोई गुनाह करने के लायक भी नहीं हुई हूँ। यहाँ तक के वो मिट्टी डालता रहा और जब उसके कांधों तक आई उसने अपने अंगूठे में नन्हा सा दुपट्टा फंसाया और फंसाने के बाद बाहर निकाला। कहने लगी, मेरे बाप मुझे जिंदा दफन कर रहा है, कर दे, लेकिन ये दुपट्टा जाकर मेरी माँ को दे देना जिसने 9 महीना अपने शिकम में रखा है, जिसने खूने जिगर पिलाकर मुझे परवान चढ़ाया है। जब ये दुपट्टा उसे मिलेगा तो उसे तसल्ली हो जाएगी। वाह वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद,
सरवर की आमद। वाह वाह वाह। आका भी रो रहे थे, सिहाबा भी रो रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया, ये पाप तूने मेरा कलमा पढ़ने से पहले किया है, अब तूने मेरा कलमा पढ़ लिया है। ऐ मेरे सिहाबी परेशान न हो, मैं तुझे भी जन्नत में लेकर जाऊंगा और तेरी बेटी को भी राजी कर लूंगा। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अब क्या इरादा है ये बताइए, ये खत्म कर दूं या शुरू करूं? तो अब भागने का इरादा तो नहीं है ना? है? अब क्रीम क्रीम रह गई है, छाछ छाछ जो था वो तो निकलता ही है? अब क्रीम यहां रह गई है। अब है जी, अच्छा, दुरूशी पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। ये फरमाते हैं, जिस बस्ती में, जिस घर में नबी की मिलाद होती है, उस घर में 1 साल तक अल्लाह की रहमत बरसती है। क्या बात है, क्या बात। जरा सुभान अल्लाह बोल देंगे, जरा और दोस्त बोल देंगे। 1 साल तक नबी की जो मिलाद होती है, 1 साल तक अल्लाह उस घर में, उस बस्ती में अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश करता है। माशाल्लाह। तो गोया आज ही एक घर में नहीं बल्कि सब घर में नबी की मिलाद हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मेरे नबी की मिलाद बादशाहों ने भी सजाई है, बेशक। ये मेरे नबी की मिलाद शहनशाहों ने भी सजाई है, नवाबों ने भी सजाई है, वजीरों ने भी सजाई है और गरीबों ने भी सजाई है। बेशक बेशक। लेकिन फर्क ये है, पहले जब बादशाह सजाते थे तो गरीबों को नहीं आने देते थे। पहले जब बादशाह सजाते थे तो वो गरीबों को नहीं आने देते थे। आज गरीब सजाते हैं तो अमीर नहीं आते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलो ऐसा ही है ना? आज गरीब सजाते हैं तो अमीर नहीं आते हैं। इसी तरह से मिलाद एक बादशाह ने सजाई, तो अपने नबी की मिलाद की बज़ बादशाह ने सजाई थी। शहर में ऐलान कराया गया, उसी शहर में एक बेवा रहती थी एक झोपड़े के अंदर, और उसमें एक बेटी उसकी रहा करती थी। जब उसकी बेटी ने सुना कि नबी की मिलाद एक बादशाह ने सजाई है, तो वो कहने लगी, माँ, बादशाह ने नबी की मिलाद की महफिल सजाई है, मुझे भी अपने नबी की मिलाद सुनना है। तो माँ ने कहा, बेटी, उसमें बड़े बड़े वजीर आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े अमीर तरीन लोग आएंगे, हम जैसे फटे पुराने लोगों का दाखिला वहां मुमकिन नहीं है। लेकिन वो बच्ची थी, बिलकती रही, तड़पती रही, जिद करती रही कि मुझे तो अपने नबी की मिलाद सुनना है। माँ जब मजबूर हो जाती है तो अपनी बेटी को साथ लेती है। इधर बादशाह ने उस बज़्म के गेट पर 2 सिपाही बिठा दिए थे और उनसे कह दिया था कि इसमें कोई ऐसा वैसा दाखिल ना हो, इसमें हमारे बड़े बड़े मेहमान आएंगे, कोई फटे पुराने लिबास वाला इसमें दाखिल ना हो। लिहाजा जैसे ही ये दोनों माँ बेटी उसके दरवाजे पर पहुंची, जैसे सोचा था वैसे ही हुआ, इन्हें वापस कर दिया जाता है। बच्ची बच्ची होती है। आज के आने वालों के लिए ये दर्श है, जो दरमियान में इस बज़्म को छोड़ कर गए हैं, उस बच्ची को दाखिल होने नहीं दिया गया। जब वो बच्ची वापस गई तो अपनी माँ से जिद करती रही और रोती रही, कहती रही, माँ, मुझे तो अपने नबी की मिलाद सुननी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। माँ ने पूरी कोशिश की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे कुछ तो बोल जाओ, और जोर से बोल दो। लेकिन बच्ची चुप नहीं हो रही है।
मुझसे याद है, मुझे अपने नबी की पैदाइश के कुछ वाक़ये याद हैं। तू भी वुजू कर, मैं भी वुजू करूं, तू भी मुसल्ला बिछा, मैं भी मुसल्ला बिछाऊं, मैं पढ़ती जाऊंगी तू सुनती जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू सुनती जाना। बेटी कहने लगी, मां बादशाह ने तो बड़ा आला तबर्रुक रखा होगा, हमारे घर में तो 3 दिन से चूल्हे में आग भी नहीं जली है। कहा जा रहे बेटा? अच्छा, 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है, हम क्या रखेंगे? तो मां ने कहा, बेटी एक प्याले में पानी ले आओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर बादशाह का आला तबर्रुक नबी कबूल करेंगे तो हमारा एक प्याला पानी भी कबूल कर लेंगे। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मां पढ़ रही है, बेटी सुन रही है। रात का जब पिछला पहर हुआ, दरवाजे पे खटखट की आवाज आई। मां ने कहा, बेटी ये वक्त अच्छे लोगों के आने का नहीं है, इस वक्त में चोर आया करते हैं। जाओ दरवाजे पर और दरवाजा बड़ी होशियारी से खोलना, दरवाजे पे कोई चोर ना हो। टूटे हुए किवाड़ थे, उनके सुराख में से जब बच्ची ने देखा तो एक नूरानी चेहरा नजर आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक नूरानी चेहरा नजर आया। समझ गई ये चेहरा किसी चोर का नहीं हो सकता, अगर होगा तो अल्लाह के वली का होगा। जब दरवाजा खोला तो देखा एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। कहा मैं मां से पूछ लूं। मां से आकर कहा, मां एक ऐसे ऐसे नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े हैं, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। मां ने कहा, अगर ऐसा है तो उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो। अंदर आए, एक कपड़ा पड़ा था उससे चूमने लगे। आप किसी के घर जाते हैं तो उसकी चौखट चूमते हैं? बोलिए। और उसमें कोई पत्थर नहीं लगा था, टाइल्स नहीं लगी थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक झोंपड़ा था जिसमें फूंसी पड़ा था। अल्लाह अल्लाह। जाने वाले बुजुर्ग उस कच्चे फर्श पर जाकर बैठ जाते हैं, और दोनों माँ बेटी ने देखा इन्होंने हमारे दरवाजे पर कपड़े को बोसे दिए हैं। कायाने वाले बुजुर्ग अपना नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? तो बुजुर्ग ने कहा, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है और मैं बगदाद से आया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये हमारे नकीब हिंदुस्तान हजरत हाफिज व कारी तारीफ रज़ा साहब, वाकई में ये तारीफ के काबिल है। बड़ी इन्होंने मेहनत की है, और इन्होंने ये कहा भी कम से कम 10 मिनट तो सुन लो, लेकिन लोगों की आदत पड़ गई है भागने की। ये नहीं देखते कि हम भाग किसकी महफिल से रहे, कहाँ तक भागोगे? क्या मैदान महशर में भी ऐसी भागोगे? अल्लाह अल्लाह, वहां तो दौड़ोगे नबी की बारगाह की तरफ, बेशक काम चलेगा। हक हक। तो जब दोनों मैं बेटी ने सुना, अल्लाह अल्लाह, कदम बोसी की, दस्त बोसी की,
क्या बात है। और कहने लगी आपने इतना बड़ा करम किया है, ये कपड़ा इस लायक नहीं था जो आपने बोसे दिए हैं। तो मेरे गौस ने फरमाया तुम्हें खबर नहीं है, अरे जिस नबी की मिलाद तुम पढ़ रही हो वो नबी तुम्हारी मिलाद पढ़ना सुनकर गए हैं, इसलिए मैं बगदाद से चलकर यहाँ पर आया हूँ। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना सुना तो ये दोनों माँ बेटी झूमने लगी। आप भी झूम कर सुभान अल्लाह कह दीजिए, और जोर से कह दीजिए। झूमने लगी और रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, मौला अब हमें दौलत की जरूरत नहीं है, अल्लाह 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 अल्लाह। अब हमें बंगले की जरूरत नहीं है, अब हमें तख्तो ताज की जरूरत नहीं है। कितने भी फाके होंगे तो हम और सब्र कर लेंगे, इसलिए कि फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, और मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। कम से कम बोल तो दो, यहां तक आवाज है। नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वाह वाह, जिंदाबाद। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक शख्स आया था हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में मुरीद होने के लिए। अल्लाह अल्लाह। आप भी किसी के मुरीद हैं? नहीं है? अगर हैं तो बरेली शरीफ जाकर हो जाइएगा। आया था मुरीद बनने के लिए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे तमाम गुनाहों से तौबा कराई, और ये सारी गुनाहों से तौबा करता चला गया। आखिर में जब नमाज का नंबर आया तो कहने लगा हुजूर इतनी मैंने मानी है, एक मेरी भी मान लीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि मेरे अंदर दो आदतें बड़ी बुरी हैं। एक तो ये कि मैं चोरी करता हूं, और दूसरे ये मैं नमाज नहीं पढ़ता। आज का अगर पीर होता तो उसे वहीं सही कर देता है और उसे भगा देता, लेकिन निगाहे गौस ने देखा अगर मैंने भगा दिए तो फिर इसका ठिकाना कहाँ हो। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ठीक है, हम तेरी ये शर्त मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक बात और मानना पड़ेगी। कहने लगा हुजूर वो क्या? कि वो शर्त ये है कि जब अजान का वक्त हो तो अजान पढ़ दिया कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अजान का वक्त हो अजान पढ़ दिया कर। इसने सोचा यार ये तो बड़ी आसान सी शर्त है, अजान जहां भी वक्त होगा, अगर ये जंगल में है अजान का वक्त हो गया तो वहीं से शुरू कर दी, अगर ये बाजार में है अजान का वक्त हो गया तो वहीं शुरू कर दी। मुरीद होके आ गया था और 3 वक्त ये घर में रहता था, मगरिब ईशा फजर, तो 3 वक्त की ये अजान घर में पढ़ता था। बीवी एक दिन कहने लगी कि अजान एक वक्त भी नहीं छोड़ ले और नमाज एक वक्त भी नहीं पढ़ ले, ये कैसी अजान है? तो कहने लगा पीर साहब से अजान का वादा हुआ है, नमाज का नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
अब इसकी चोरी की भी आदत थी। ये चोरी करने के लिए जब गया तो उस घर में माल कुछ ज्यादा था। इकट्ठा करते 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 फजर का वक्त हो गया। काय का वक्त हो गया। और जैसे ही फजर का वक्त हुआ, इसकी आदत थी अजान पढ़ लेगी, इसने वहीं पर कानों पर हाथ रखे और बुलंद आवाज से पुकार कर पढ़ने लगा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ तो हिल जाओ खुदा के लिए। अब तो ऐसे बैठ गए जैसे धरने पे बैठे हो। इससे तो शैतान भी भाग जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से कह दो, सुभान अल्लाह। पूरा घर जाग गया और कहने लगे, आज हमारे घर में अल्लाह का वली आ गया। हमारे घर में अल्लाह का वली आ गया। कहने लगे, हजरत जरा ठहरो, हम भी वुजू करके आ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अभी आएंगे, जरूरत से जा रहे हैं। अभी यहीं पर जमात करते हैं। सुभान अल्लाह। हम आपके मुक्तदी होंगे, आप हमारे इमाम बनेंगे। बेशक। इसने देखा कि पढ़ना नहीं, अब तो पढ़ाने का नंबर आ गया। तो कह लगा, मैं कोई वली नहीं हूं, कि फिर मैं तो चोर हूं। कहा, देखो ये रात भर मैंने माल जमा किया है। घर वाले कहने लगे, ये तो दिखाने के लिए किया है। आपने हमारे घर में आकर अल्लाह का नाम बुलंद किया है। सुभान अल्लाह। और जो अल्लाह का नाम बुलंद कर दे वो चोर नहीं हो सकता। जब ये सब तरफ से घिर गया, सुभान अल्लाह, और मजबूर होकर जब ये मुसल्ले पर बढ़ा, और जब इसने नियत करी तो मेरे गौस ने रब की बारगाह में हाथ उठाए, और रब की बारगाह में यद की, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम है, और आगे इसे संभालना तेरा काम है। जब इसने सलाम फेरा, जो तो गुनाह रह गए थे उनसे भी सच्ची तौबा कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। क्या कहना है? आप इजाजत दें तो एक शेर सुना दूं। इरशाद होता हूँ। तो शेर तो बहुत सुनाने के लिए आया था, लेकिन आप मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। जरा मुस्कुरा के देख लो तो कुछ मेरी जान में जान आ जाए। एक मौलाना तकी कर रहे थे इसी तरीके से, तो एक साहब डंडा लेके उठे मोटा सा। अब मौलाना और डर गए, तो वो कहने लगे, मौलाना तुम तकी करो, मैं उससे तलाश कर रहा हूँ जो तुम्हें लेके आया है। तो आप मेरी तरफ मत घूरो, महराज मलिक साहब की तरफ घूरो। इन्होंने मुझे फोन किया है, इन्होंने बुलाया है। तो जब बुलाया है तो मकसद ये है कि फिर आपको सुनना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरन सुन लीजिए। इसलिए अजीज़ाने गिरामी, लेकिन ये जिक्र रसूल है, इसे कभी मजबूर होकर नहीं सुनना, इसे मसरूर होकर सुनना। और जब मसरूर होकर सुनोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी कब्र भी कामयाब होगी, तुम्हारा हश्र भी कामयाब होगा। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो गुनाह रह गए थे, उनसे भी हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर रहा है। अरे निगाहे वली में वो तासीरी दे। क्या कहना भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीरी दे
देखी और बदलती हजारों की सुभान अल्लाह, क्या कहना तकदीर है, सुभान अल्लाह। देखी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई, सुभान। ये बज़्म गौसुल वरा भी है क्या और ये जश्न ईद मिलादुल नबी भी है। आज जश्न ईद मिलादुल नबी में आने वालों, आज जश्न गौसुल वरा में आने वालों, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का फरमान है कि जो दुनिया में गाने सुनेगा वो जहन्नम की आग में जलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। आज मैं आपको एक मैसेज देने के लिए आया हूं। कितने हमारे यहां नौजवान आए होंगे और आओ यहां से ये पैगाम लेकर जाओ। आज गाना इमाम की भी मजबूरी हो गई है सुनना, हमारी भी मजबूरी हो गई है सुनना, हर मौलाना की मजबूरी हो गई है सुनना। इसलिए कि आज हमारे अक्सर नौजवानों के मोबाइलों में गाने की टोन लगी हुई है। बोलो अगर इमाम साहब किसी का नंबर लगाएंगे और उसकी टोन लगी हो कि मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, तो वो टांग पर रख के सुनेंगे या कान पर रख के सुनेंगे? बोलिए, कान पर रख के सुनेंगे ना। उन्होंने सोचा चलो इसका वक्त का नंबर काटो, दूसरे से बात करेंगे, उससे काम के लिए कहेंगे। उसका नंबर लगाया तो टोन आई कि जब हम तुम जवा होंगे न जाने कहां होंगे। अल्लाह। हमारे पास भी इसी तरह के नंबर आ जाते हैं। मजबूरन जब तक वो मकसद ये है कि हमारा मकसद ये है कि लगाया हुआ नंबर जब तक रिसीव नहीं करता वो गाना चलता रहता है। बोलो ऐसा ही है ना? है? अच्छा ये नंबर मैं ही नहीं लगाता हूं, शायर इस्लामी नहीं लगाते हैं। ये नंबर कभी कभी तेरी माँ भी लगाती होगी। हक है। ये नंबर कभी कभी तेरी बहन भी लगाती होगी। हक है, क्या कहना। मेरा बेटा परदेस गया है, माँ नंबर लगा रही है। वाह वाह, क्या कहना भाई। कौन आई मेरे आंगन में, तेरा क्या काम है? जवान बहन है, जवान बहन ने नंबर लगाया, भाई की टोन आई जब हम तुम जवा होंगे न जाने कहां होंगे। अल्लाहु अकबर। 5 साल की बेटी है घर के अंदर, बाप बाहर गया है, किसी शहर गया है। बेटी ने सोचा चलो बाप से कोई चीज मंगाएंगे, बेटी ने नंबर लगाया, टोन आई जब हम तुम जवा होंगे न जाने कहां होंगे। कहने वाले ने कहा है अगर गैरतमंद होता है तो उसके डूबने के लिए एक चुल्लू ही पानी काफी हुआ करता है। आओ जश्न गौसुल वरा में आने वालों, आओ जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, आज यहाँ बैठ कर ऐद करो हमारे मोबाइलों में अब गाने की टोन नहीं रहेगी। हम ये टोन निकालेंगे और लगाएंगे तो क्या लगाएंगे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा क्या कहना भाई। सुभान अल्लाह, कहते बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या कहना। सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सली ले आला कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह। अब आप इजाजत दें, 1 बजने जा रहा है,
मैं आयत मुबारक का तर्जमा कर दूं? मुंह हाँ तो कर दीजिए ना। बिल्कुल हजरत, आय? कर दिया जाए। कर दूं? जी हजरत, कर दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, अरे बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने के बाद में इसी एक एक हर्फ की 10-10 नेकी तुम्हें मिलेंगी। हक है। कब्र में यही काम आएगा। सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब फरमा रहा है, हमने मोमिनों पर एहसान किया कि उन्हें अपना महबूब दिया। अब जरा आप थोड़े से होश में हो तो एक बात बता दूं, रब ने हमारे लिए यह कानून बनाया है कि अगर किसी के साथ भलाई करो तो कभी एहसान मत जताना। इससे बेहतर है कि तुम भलाई ना करना। बेशक, इससे बेहतर है तुम भलाई ना करना। और अगर किसी के साथ भलाई करो तो एहसान ना जताना। हक है। अगर तुमने एहसान जताया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सारा का करा धरा बेकार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, हक। हमारे लिए उसने ये कानून बनाया है, लेकिन उसकी शान ये है अपने महबूब को भेज रहा है तो हम पर एहसान जता रहा है। क्या कहना, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, हम पर एहसान जता रहा है। क्यों जता रहा है? इसलिए जता रहा है लोगों, मैंने तुम्हें सैकड़ों नेमतें दी हैं, भाई बहन दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, जायदाद दी है, दौलत दी है, बंगला दिया है, ये सारी मेरी नेमतें हैं, लेकिन मैंने कहीं एहसान नहीं जताया। इस पर एहसान इसलिए जता रहा हूं, बेशक, इस पर एहसान इसलिए जता रहा हूं कि इस नेमत को भी यानी वजूद मुस्तफा को उन जैसी नेमत ना समझना। सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बता दूं ये नेमत कौन सी है और क्या है? मेरा साहब भी क्या है, कब तक चलाऊं? नहीं, कभी कम बोलने में भी नुकसान होता है, कभी ज्यादा बोलने में भी नुकसान होता है। हाँ, इसलिए अब आप भी डालम डोल हो रहे हैं, जरा तवज्जो से ये बात अगर सुन लें। वैसे मैंने जितनी भी मेहनत करी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने शोले समंदर में फेंके हैं। अल्लाह, हकीकत कर बता रहा हूं ना आपको। इन पर हम पर एहसान क्यों नहीं जताया, जरा गौर करिएगा। बहन दी, भाई दिया, माँ बाप दिए, ये सारे रिश्ते कभी कभी एक दूसरे के दुश्मन भी होते हैं। अल्लाह, बोलो होते हैं, लेकिन जो रब ने महबूब दिया है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान भी अल्लाह। बात इंसान के लिए बवाले जान बन जाती है, लेकिन जो महबूब दिया है, ये क्या दिया है? सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, ये वो महबूब दिया है। जब तुम्हारे तन से तुम्हारी रूह जुदा होगी, तवज्जो करना, तो तुम्हारी पसंद की घड़ियां भी उतार लेंगे, अंगूठियां भी उतार लेंगे,
कोई जेब खाली कर जाएगा, कोई जेब। और अब तुम्हें कफन भी नाप नाप कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। जिनके लिए तुमने इतनी दौलत के अंबार लगाए थे, वो औलाद तुम्हें कफन नाप नाप कर दे रही है, और थोड़ी ही देर में कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, तीन तीन मुट्ठी मिट्टी डालकर वापस हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई वहां रुकने तैयार ना होगा, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को आने वाला मौसी ने इंसा लिया, जब तेरा सारा साथ छोड़ जाएंगे तो मदीने से कब्र में आका तशरीफ ले आएंगे। बेशक, सुभान अरे अल्लाह, दूर से सुभान कह दो अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने से आका तेरी कब्र में तशरीफ ले आएंगे अल्लाह, बेशक। और आकर मुस्कुराएंगे और इतना उजाला फैलाएंगे कि बरेली से इमाम अहमद रजा खां पुकारेंगे क्या कि कब्र में लहराएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक। और इससे आवाज कभी और भी उठ जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा हिल जाते ना तो और भी उठ जाती। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअती रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, क्या कहना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जलवा बेशक। फरमा होगी जब तलअती रसूलुल्लाह की, और हम रसूलुल्लाह के सुभान अल्लाह, जन्नती रसूलुल्लाह की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हमारे नादिम साहब ने जन्नत में इतने दरख्त लगा दिए हैं, ये आपके भी काम आ जाए। जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसका एक दरख्त लगा देता है। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। दरख्त लगा देता है। आप जंगल में लगाते हैं जाके, अरे बोलो तो सही, उस दरख्त का कोई भरोसा है? पानी ना मिले सूख जाए, हवा चले तेज तो टूट जाए, और अगर हो जाए तो चोर ले जाए। लेकिन ये सुभान अल्लाह कह के जो आप दरख्त जन्नत में लगा रहे हैं, कसम खुदा की ये दरख्त भी आपका है, और जहां जन्नत में लगा है वो जगह भी आपकी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत ये खूब, जगह सुभान भी आपकी है। तो आप काबिल मुबारकबाद हैं, इस बज़्म में तशरीफ लेकर आए, और इस बज़्म को सजाने वाले भी काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने इस बज़्म में पाक को मकसद है सजाया है। और आपने मेरी ये चंद बातें बड़ी गौर से सुनी हैं, बड़ी मोहब्बत से सुनी है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और 6 मिसरे कह के खत्म करता हूँ। सुना दूं, सुना दूं। इरशाद, बताओ। गुनाहगार जो महशर में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना, फरियाद करेंगे। सुभान अल्लाह, हक। अब वही बोलेगा जो गुनाहगार होगा, और जो परहेजगार होगा वो बिल्कुल नहीं बोलेगा। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, और आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, और वाह, वाह। सर सजदे में होगा, खुल जाएंगी जुल्फे। आहा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सर सजदे में होगा, और खुल जाएंगी जुल्फे।
अल्लाह और अल्लाह गुनहगार की बख्शिश का इसरार करेंगे। क्या बात है, क्या बात गुनहगार की बख्शिश का इसरार करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिरी शेर है, अताओ जिंदाबाद या तो जिंदाबाद। सुभान अल्लाह कह दो या जज़ाकल्लाह कह दो, अल्लाह अल्लाह कुछ तो कह दो खुदा के लिए। अल्लाह अल्लाह। जज़ाकल्लाह कहोगे तो सुनाऊंगा नहीं, सुभान अल्लाह कहोगे तो सुनाऊंगा। और जोर से कह दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब अपने महबूब से मैदान महशर में क्या कहेगा? ये कहे रुख सब मेरा आहा तेरे दुश्मन के लिए है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये कहे रुख सब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है। ये कहे रुख सब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, और तेरे चाहने वालों से हम प्यार करेंगे। तेरे चाहने वालों से हम प्यार करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अरे गुनहगार जो महशर में फरियाद करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आया हूँ मैं आया हूँ, अरे सरकार कहेंगे। माशाल्लाह वाह 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 वाह। अल्लाह ताला आप सबका यहाँ पर आना और हमारे इन नौजवानों का ये सजाना मौला करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। देखिए जिस बारगाह में हम बैठे हैं वहाँ तादाद नहीं देखी जाती है, बल्कि हालात देखे जाते हैं। बेशक बेशक। लोग चले गए हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अभी रजिस्टर लिए खड़े हैं। बेशक बेशक बेशक। उनके भी नाम लेके जाएंगे जो बीच में से भागे हैं, और तुम्हारे भी नाम लेकर जाएंगे जो सलाम पढ़ के और दुआ करके यहाँ से जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। इस बस्ती पर हमेशा हमेशा मौला अपनी करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और जितने लोगों ने इसमें शिरकत की है, जो इधर उधर से अतराफ से आए हैं,